हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आरपीएससी आरएएस प्री एग्जाम 2018 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है 75 क्वेश्चन वो हमने कर लिया था। आगे के क्वेश्चन जो है वो आज की वीडियो में देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? ऐश्वर्या, मंगला, गंगा, सरस्वती। तो इसमें से गंगा जो है वो तेल का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप सागर झील, अन्ना सागर झील। तो स्वरूप सागर झील जो है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता पिता की आय और पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक का एक निश्चित संयोग रखने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वह निश्चित संयोग है: 1 लाख रुपए से कम 40%, 1.5 लाख रुपए से कम 45%, 2 लाख रुपए से कम 50% और 2.5 लाख रुपए से कम 55%। तो ऑप्शन 3 जो है 2 लाख रुपए से कम 50%, ये जो है वो निश्चित संयोग है। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना, बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बेरोजगार बालिकाओं को प्रशिक्षण देना, असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना। तो इसमें जो ऑप्शन 1 है, निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं को के जीवन में सुधार करना, ये जो है वो स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाला कार्यक्रम किसके द्वारा समर्थित है? ऑप्शन 1 एशियाई विकास बैंक द्वारा, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष तथा रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा और कनेडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा। तो ये जो कार्यक्रम है वो समर्थित है ऑप्शन 3 कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष तथा रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फुव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया? परवन परियोजना, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, नर्मदा केनाल परियोजना, तकली परियोजना। तो नर्मदा केनाल परियोजना को जो है वो अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है? रेयोन, लिनन, जूट, नायलॉन। नायलॉन जो है वो रेशे का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती है एक्स किरणें, पैराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें और गामा किरणें। तो सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में जो उपयोग की जाती हैं वो तरंगें होती हैं अवरक्त किरणें, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, ताम्र से दूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे की, जस्ते की, एल्यूमिनियम की, शीशे की। तो रांगे की परत जो है वो चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है, परा उच्च आवृत्ति UHF की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती हैं भूतरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, पृष्ठ तरंगों के रूप में। तो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में जो है वो संचारित की जाती हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है अमूर्त बीजगणित पर, आव्यूह बीजगणित पर, बूलीय बीजगणित पर और रैखिक बीजगणित पर। तो कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा है वो आधारित है ऑप्शन 3 बूलीय बीजगणित पर। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ तथा वाईफाई में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है? तो इसमें जो सही अंतर है वो है ऑप्शन 1 ब्लूटूथ 2.4 GHz रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 GHz अथवा 5 GHz आवृत्ति पट प्रयुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसरो के केंद्र और स्थान दिए गए हैं और इनका जो है वो सही मैच करना है कि इनमें से कौन कौन से जो है वो सही हैं। ऑप्शन ए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम केरल, ये सही सुमेलित है। UR राव उपग्रह
केंद्र बेंगलुरु, ये भी सही है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र देहरादून, ये सही सुमेलित नहीं है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान हैदराबाद, ये भी सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। केवल ए तथा बी युग्म सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित नहीं किया गया? एमटूथ, लुकोस्किन, नोकडूर्ना और एक्जिट। तो इसमें से जो नोकडूर्ना है वो विकास संगठन द्वारा विकसित नहीं किया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशीय अभिकल्पित एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी, अग्नि, अस्त्र और आकाश। तो अस्त्र जो है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, PSLV C-37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए थे? तो 104 उपग्रह जो है वो प्रमोचित किए गए थे। नेक्स्ट है, एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻7 मीटर से कम हो कहलाता है माइक्रो पार्टिकल, मिली पार्टिकल, नैनो पार्टिकल और मैक्रो पार्टिकल। ये कहलाता है नैनो पार्टिकल, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए द्राक्षा शर्करा, ग्लूकोज, फल शर्करा, फल शर्करा लैक्टोज नहीं होगा, द्राक्षा शर्करा जो है वो ग्लूकोज, फल शर्करा फ्रैक्टोज, दुग्ध शर्करा लैक्टोज, चीनी सुक्रोज और स्टीविया प्राकृतिक स्वीटनर। तो इस तरह से जो ऑप्शन 3 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है? हीमोफीलिया के लिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए। तो ये उत्तरदायी है डाउन सिंड्रोम के लिए, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सूचकांक, कार्बन पद चिन्ह, कार्बन पृथक्करण, कार्बन अवशोषण। तो कार्बन पद चिन्ह जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी हैं? ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया? पोम, सरकंडा, बांस, केला। तो बांस को जो है वो विलोपित किया गया। नेक्स्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है द्विरज्जुक मूल अनुक्रम की त्रुटियां, डीएनए की प्रतिकृति और डीएनए बहुरूपता। तो डीएनए बहुरूपता जो है वो ऑप्शन 4 डीएनए बहुरूपता डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है डुमाडा अजमेर में, मंडोर जोधपुर में, बीछवाल बीकानेर में, दुर्गापुरा जयपुर में। तो डुमाडा अजमेर में जो है वो बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन 1 इसमें जैव निम्नीकरणीय कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है, ये सही है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, ये भी सही है। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं, ये कथन जो है वो सही नहीं है। निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में, अजमेर में। तो उदयपुर में जो है वो सौर वेधशाला स्थित है। नेक्स्ट है, इस प्रश्न में एक कथन के साथ दो परिकल्पनाएं दी गई हैं। कथन 1, यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है। ये कथन है, यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है। इसकी परिकल्पनाएं हैं, मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं। ऑप्शन 2, मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज नहीं दौड़ सकते।
तो इसमें जो कौन सी परिकल्पना है वो अंतर्निहित है, ये देखना है हमें। केवल एक कथन में अंतर्निहित है, केवल दो कथन में अंतर्निहित है, दोनों एक और दो कथन में अंतर्निहित है, और ना तो एक ना ही दो कथन में अंतर्निहित है। तो ये केवल दो कथन में जो है वो अंतर्निहित है। नेक्स्ट है, निम्न पर विचार कीजिए। कथन, प्रतियोगी परीक्षाओं के बजाय क्या पूर्व अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों में भर्तियां होनी चाहिए? तर्क 1, हाँ, यह उन अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद है जो प्रतियोगी परीक्षाओं का व्यय सहन करने में असमर्थ है। तो ये तर्क तो जो है वो सही नहीं है। तर्क 2, नहीं, भर्तियों का आधार पूर्व अकादमिक उपलब्धियों को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन में एक समानता नहीं है। ये सही है। तो निम्न में से कौन सा तर्क मजबूत है? तो केवल 2 जो तर्क है वो मजबूत है। नेक्स्ट है, कथन, सभी शाखाएं फूल हैं और सभी फूल पत्तियां हैं। निष्कर्ष है, सभी शाखाएं पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, सभी फूल शाखाएं हैं, सभी पत्तियां शाखाएं हैं। तो उत्तर दीजिए। केवल 3 और 4 अनुसरण करते हैं, सभी अनुसरण करते हैं, केवल 1 तथा 2 अनुसरण करते हैं, कोई अनुसरण नहीं करता। तो इसमें से एक सभी शाखाएं पत्तियां हैं और कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, ये जो है वो अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दो कार्यवाहियों के साथ एक कथन नीचे दिया गया है। आपको कथन की प्रत्येक चीज सत्य माननी है तथा कथन में दी गई सूचना के आधार पर सुनिश्चित करें कि तार्किक रूप से कौन सी दी गई कार्यवाही अनुसरण करती है। कथन जो है वो है, कंपनी की नई भर्ती के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जा चुके हैं। तो कार्यवाहियां हैं, ऑप्शन जो पहली कार्यवाही है वह कंपनी को नई भर्ती नीति को तुरंत वापस ले लेनी चाहिए, और जो दूसरी है वो है इन सभी कर्मचारियों को सेवा से तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। तो इसमें से कौन सा अनुसरण करता है? केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, या दोनों एक तथा दो अनुसरण करते हैं। तो सही जो है वो ऑप्शन 3 है, ना ही तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या और समांतर चतुर्भुजों की संख्या का अंतर है 0, 1, 2 और 3। तो ये क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट है, यदि 4 + 5 - 2 = 33 और 10 + 12 - 5 तो = कितना होगा? =119। तो 6 + 8 - 3 = कितना होगा? तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा वो होगा ऑप्शन 1, 73। नेक्स्ट है, वर्ण श्रेणी ये जो दी गई है इसका अगला पद है, इसका अगला पद जो है वो कौन सा होगा? तो इसको सोल्व करने पे जब हम निकालेंगे तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका अगला पद होगा। नेक्स्ट है, असंगत चुनिए, इनमें से कौन सा असंगत है? तो ऑप्शन 2 जो है वो असंगत है। नेक्स्ट है, एक कूट भाषा में LEWNASHIPLOY का अर्थ शी इज़ ब्रिंगिंग कॉफ़ी, फिर इसका जो अर्थ है वो है ही इज़ ब्रिंगिंग टी, इसका अर्थ है टी एंड कॉफ़ी। तो ही के लिए कौन से शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है? तो इसको सोल्व करने पे जो है जो निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन 1, WIR जो है वो ही के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं, बी एक पुत्र सी और एक पुत्री डी का पिता है, ई ए की माता है, सी विवाहित है और उसके एक पुत्र है, ई बी की पुत्र वधू है, ए किस प्रकार बी से संबंधित है। तो इसका जो हम रिश्तेदारी ये पूरी निकाल के देखेंगे तो सामने आएगा कि पुत्र है, पुत्र से संबंध, ए जो है वो बी का पुत्र है। नेक्स्ट है, यदि XYZ प्राकृत संख्याएं हैं तो समीकरण x + y + z = 6 के विभिन्न हलों की संख्या है। तो इसको जो सोल्व करने पे संख्या आएगी वो आएगी 10, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के गुणनफल को प्रत्येक संख्या से बारी बारी विभाजित किया जाता है तो तीनों भागफलों का योग 74 होता है। तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसको सोल्व करने पे जो तीनों संख्याओं का योग होगा वो होगा 15। दो मिश्र धातुओं को सोने और तांबे के क्रम से 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर
तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। इस तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे के मध्य अनुपात है। तो इसको सोल्व करने पे जो अनुपात निकलेगा वो है ऑप्शन 1, 7:5। नेक्स्ट है, एक निर्माण कार्यस्थल पर आदमी, औरतें और बच्चे 9:4:1 के अनुपात में कार्य कर रहे हैं और उनकी मजदूरी में 8:5:3 का अनुपात है। यदि 60 औरतें इस कार्यस्थल पर कार्यरत हैं तो सभी लोगों की कुल दैनिक मजदूरी 2,850 रुपये है। तो एक बच्चे की दैनिक मजदूरी बराबर है, तो एक बच्चे की जो मजदूरी है वो है ऑप्शन 2, 6 रुपये। नेक्स्ट है, एक छोटे शहर की जनसंख्या इतनी है, यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। तो इसको सोल्व करने पे जो निकलेगा वो है ये ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹874 है। तो राशि ज्ञात कीजिए। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो जो राशि निकलेगी वो है ऑप्शन 3, 87,400 रुपये। नेक्स्ट है, एक निश्चित राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो 9 वर्षों में यह राशि मूल राशि की k गुना हो जाएगी। k का मान क्या है? तो k का जो मान निकलेगा वो है ऑप्शन 1, 8। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 119 से 120 निम्न तालिका पर आधारित है जो एक शहर में पंजीकृत वाहनों की संख्या दर्शाती है। तो इसके ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो इस तालिका पे आधारित है। 119 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, किस वाहन में 2000 से 2001 से 2010 से 2011 तक न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि हुई है बस के द्वारा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, यदि 2000 से 2001 से 2010 से 2011 तक के वाहनों की कुल संख्या में प्रतिशत वृद्धि को 1990-91 से 2001 तक कुल वाहनों में प्रतिशत वृद्धि के बराबर कर दिया जाता है तो 2010-11 में वाहनों की कुल संख्या लाखों में बराबर होगी। तो ये बराबर होगी ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, एक परिवार के 2018 के जून और जुलाई माह में विभिन्न मदों में व्यय और उसकी बचत का विवरण निम्न पाई चार्टों द्वारा दर्शाया गया है। ये पाई चार्ट दिया गया है, इसमें शिक्षा के द्वारा जैसे 25% है, बचत 15% है, भोजन 20%, कपड़ा 15% और यातायात जो है वो 25%। ये जून महीने का है और ये जुलाई का। तो कुल रुपए 13,200 और इसके जो कुल रुपए हैं वो 16,500। तो यातायात और भोजन पर कुल व्यय जुलाई में जून से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये अधिक है ऑप्शन 2, 39%। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने मौसमी और गैर संक्रमणीय बीमारियों के साथ साथ विशिष्ट क्षेत्रों में पाए जाने वाली बीमारियों के रुझानों पर निगरानी रखने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर जारी किया है। इस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? उपचार, क्योर, निदान, सेहत। तो निदान जो है वो इस सॉफ्टवेयर का नाम है। चीन की टीम ने 2018 BWF थॉमस कप जीता है। इसने फाइनल में किस देश की टीम को हराया था? थाईलैंड, जापान, फ्रांस, भारत। जापान की टीम को जो है वो हराया था। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स में मुख्य वित्तीय अधिकारी नामित किया गया है। उसका क्या नाम है? दिव्या सूर्य देवरा, दीपिका सूर्य बर्मन, देविका सरस्वती, दीपाली सुरलक्ष्मी। तो दिव्या सूर्य देवरा को जो है वो नामित किया गया है। नेक्स्ट है शरद कुमार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के पूर्व महानिदेशक हाल ही में समाचारों में क्यों रहे? ऑप्शन है, उन्हें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है, उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, या उन्हें संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, जून 2018 में मलेशिया में आयोजित महिला क्रिकेट एशिया कप ट्रॉफी बांग्लादेश ने जीता है। फाइनल में किस टीम को हराया? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। तो फाइनल में जो है वो भारत को हराया था। नेक्स्ट है, मार्च 2018 में राजस्थान में स्थापित प्रथम मेगा फूड पार्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, इसका उद्घाटन संघीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा किया गया।
ये सही है। यह स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है, ये जो है वो सही नहीं है। यह अजमेर के रूपनगढ़ में स्थित है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 3 जो है वो ए और स सही है। नेक्स्ट है, जून 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उनके मध्य ऐतिहासिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? पियोंग यांग में, सियोल में, सिंगापुर में, ताइपेई में। तो सिंगापुर में जो है वो बैठक आयोजित की गई थी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 22वां संस्करण जून 2018 में आयोजित हुआ। इस अभ्यास में भारत के अतिरिक्त और कौन से 2 देशों ने हिस्सा लिया? रूस और जापान, रूस और बांग्लादेश, नेपाल और वियतनाम, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिस्सा लिया, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, 7 सामाजिक मानकों के आधार पर अपनी पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए हरियाणा सरकार में 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की है। उन पंचायतों को जो लिंगानुपात में सुधार के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं, तो कौन सी स्टार रैंकिंग दी जाती है? पिंक स्टार, ग्रीन स्टार, गोल्डन स्टार, सिल्वर स्टार। तो पिंक स्टार रैंक जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण एवं पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने कन्या वन समृद्धि योजना आरंभ की है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो महाराष्ट्र ने जो है वो ये जो योजना आरंभ की है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य की राजधानी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 100वां स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, वह राज्य कौन सा है? मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। तो मेघालय को जो है वो स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, 24 जून 2018 को भारत के 4 पैरा तैराकों के एक दल ने 12 घंटे और 26 मिनट के रिकॉर्ड समय में इंग्लिश चैनल को पार किया। उनमें से एक राजस्थान का था, वह कौन था? महेश चंद्र, जगदीश चंद्र, वीरेंद्र कुमार, सत्येंद्र सिंह। तो जगदीश चंद्र जो है वो राजस्थान से था। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने जो है वो 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप की महिला रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह विश्व कप प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? बर्लिन, कोर्टिना, साल्ट लेक सिटी, सैमसन। तो साल्ट लेक सिटी में जो है वो ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। नेक्स्ट है, जस्टिस इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या 2 हो गई है। दूसरी महिला न्यायाधीश कौन है? जस्टिस रूमा पॉल, जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्र, जस्टिस संगीत प्रकाश। तो जस्टिस आर भानुमति जो है वो दूसरी महिला हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान का यूसुफ सलीम समाचारों में रहा, वह कौन है? वह पाकिस्तान के पहले दृष्टिबाधित न्यायाधीश हैं। वह पाकिस्तान की कबड्डी टीम का कप्तान है। वह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कम उम्र का खिलाड़ी है। वह पाकिस्तान की हॉकी टीम का कप्तान है। तो यूसुफ सलीम जो है वो पाकिस्तान के पहले दृष्टिबाधित न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य है। ब, चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्य की विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 2% मत प्राप्त किए हैं। ऑप्शन स, चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे। और ऑप्शन द, पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 4 जो है वो सही है, ए, स और द। ऑप्शन ए सही है, स और द जो है वो सही है। नेक्स्ट है, 139 नंबर क्वेश्चन जो है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया? नासा, इसरो, CNSA और जाक्सा। तो ये किया है जाक्सा ने, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, राजस्थान के डॉक्टर कृष्णा जाखड़ को साहित्य अकादमी का राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार 2017 दिया गया है। यह उन्हें
उन्हें यह पुरस्कार उनकी कौन सी अनुवाद कृति के लिए दिया गया है? गाथा तिस्ता पार्री, बेंत, अडाणे दरियोड़ी आंख्या, टोबा टेक सिंह। तो ये दिया गया है ऑप्शन 1 गाथा तिस्ता पार्री के अनुवाद के लिए। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2018 के लिए 23 लेखकों का चयन किया गया है। उनमें से राजस्थानी भाषा के लिए किसको चुना गया है? डॉक्टर चेतन स्वामी, डॉक्टर ज्योतिपुंज, मोहन आलोक, CL सांखला। तो CL सांखला को जो है वो चुना गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है वो राजवंश दी गई है और दूसरी तरफ राजधानी दी गई है, तो इनका जो है वो सही मैच करना है। शुंग राजवंश की जो राजधानी है वो है पाटलिपुत्र, सातवाहन की पैठन, कदम्ब की बनवासी और चंदेल की महोबा। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन 1 स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है, ये सत्य है। लाडखा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है, ये भी सत्य है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, ये भी सत्य है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, ये जो है वो सत्य नहीं है। तो सही उत्तर सुनिए, इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4। ऑप्शन 1, 2 और 3 जो है वो सत्य हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? असत्य कथन हमें देखना है। ऑप्शन 1 श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, ये सत्य कथन है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, ये भी सत्य है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, ये कथन भी सत्य है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, तो ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो जो असत्य कथन है वो ऑप्शन 4। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो बलबन ने जो है वो दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है? श्रृंगेरी में, पंढरपुर में, नदिया में, वाराणसी में। तो पंढरपुर में जो है वो वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। अगला है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला हत्याकांड और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो इसमें जो सबसे पहले है घटना, पहले नंबर पे है लखनऊ समझौता, उसके बाद जो है वो जलियांवाला हत्याकांड, फिर सेकंड नंबर पे हो गई है, थर्ड नंबर पे जो है वो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु और फोर्थ पे स्वराज दल की स्थापना। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संस्था दी गई हैं और उनके प्रवर्तक दिए गए हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण GK गोखले, ये जो है वो सही सुमेलित है। सोशल सर्विस लीग NM जोशी, ये भी सही है। सेवा समिति HN कुंजरू, ये भी सही है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्रीराम वाजपेयी, ये जो है वो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था? मास्टर अमीरचंद, भगवती चरण बोहरा, भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी। तो भगवती चरण बोहरा जो है वो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट, चिंतामणि। तेज बहादुर सप्रू ने जो है वो मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी। तो इसी के साथ महाराज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।